আমার বাংলাও তো ভালো নেই হ্যাঁ এ তো আপনি জানেন না इससे पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ সেজন্য আমি বাংলায় কথা বলবো না और फजाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम উর্দুয়ে বলবো আমি এটা আমি জানি কি আপনি উর্দু জানেন लेकिन আপনি এটাও জানেন কি আমি বাংলা জানি না एक सलवात भेजे बार मोहम्मद वाले अल्लाह का हबीब आज शहादत की तारीख़ है रसूल खुदा की रसूल की ज़ात वो ज़ात है जो खुदा की बेहतरीन मखलूक है उससे खूबसूरत ज़ात कोई नहीं है लोग अक्सर बात करते हैं कि उनकी आँखें कैसी थीं उनकी जुल्फ़ें कैसी थीं उनकी बातें कैसी थीं उनकी चलने का अंदाज कैसा था तवज्जो चाहता हूँ चलने का अंदाज कैसा था तुम किसके लिए आंखों की बात कर रहे हो जो खुदा की सबसे खूबसूरत मखलूक है भाई सूरत में मत उलझो सीरत भी देख लिया करो अहले बैत की रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी सबसे पहले खुदा ने मेरे नूर को खल्क़ किया यानी दो ही नूर था एक खुदा का नूर एक खुदा एक उसके हबीब का नूर कोई दूसरा नूर नहीं था अब आपको थोड़ा देर समझना होगा 5 मिनट समझिए और फिर फ़ज़ाइल अहले बैत सुनिए खुदा ने वो सारी चीज़ें पहले खल्क़ की जो ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें पहले खल्क़ की जो ज़रूरत थी फिर ज़रूरतमंद को खल्क़ किया तवज्जो है ना यानी पहले इंसान को खुदा ने खल्क़ किया फिर पहले आसमान का शामियाना लगाया फिर इंसान को खल्क़ किया क्योंकि आसमान इंसान की ज़रूरत का नाम था पहले खुदा ने पानी को खल्क़ किया फिर इंसान को खल्क़ किया क्योंकि इंसान को प्यास लगती है वरना इसी ज़मीन पर बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पानी है मगर इंसान नहीं है पहले रिज़्क़ का इंतज़ाम किया फिर इंसान को खल्क़ किया पहले हवा का इंतज़ाम किया फिर इंसान को खल्क़ किया पहले पहाड़ों को खल्क़ किया फिर इंसान को खल्क़ किया यानी उन सारी चीज़ों को पहले खल्क़ किया जो ज़रूरत थी क्योंकि इंसान को ज़रूरत सूरज की है सूरज को ज़रूरत इंसान की नहीं है क्योंकि सूरज एक ऐसी जगह भी पड़ता है जहां इंसान नहीं है सूरज को इंसान को सूरज की ज़रूरत है सूरज को इंसान की ज़रूरत नहीं है इंसान को चांद की ज़रूरत है चांद को इंसान की ज़रूरत नहीं है इंसान को सितारों की ज़रूरत है सितारों को इंसान की ज़रूरत नहीं है भाई कैसे सुनिएगा आप मैं क्या कह रहा हूँ खुदा ने उन सारी चीज़ों को पहले खल्क़ किया जो ज़रूरत थी फिर ज़रूरतमंद को खल्क़ किया अल्लाह का हबीब क्या कह रहा है कि अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी खुदा ने सबसे पहले नूर मोहम्मद को खल्क़ किया यानी पहले नूर मोहम्मदी खल्क़ हुआ फिर इंसान खल्क़ हुआ भाई कैसे सुनिएगा आप पहले नूर मोहम्मदी खल्क़ हुआ फिर सितारों को खल्क़ किया पहले नूर मोहम्मदी को खल्क़ किया फिर चाँद को खल्क़ किया पहले नूर मोहम्मदी को खल्क़ किया फिर सूरज को खल्क़ किया पहले नूर मोहम्मदी को खल्क़ किया फिर दरख्त को खल्क़ किया पहले नूर मोहम्मदी को खल्क़ किया फिर पहाड़ों को खल्क़ किया पहले नूर मोहम्मदी को खल्क़ किया फिर पानी को खल्क़ किया पहले नूर मोहम्मदी को खल्क़ किया फिर कुरान को खल्क़ किया मैं तवज्जो चाहता हूँ क्यों क्योंकि एक एक जुमले में फ़ज़ाइल अहले बैत एक एक जुमले में फ़ज़ाइल अहले बैत क्योंकि नूर मोहम्मदी को सूरज की ज़रूरत नहीं थी
सूरज को मोहम्मद के भाई के इशारे की जरूरत थी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली। या अली। मोहम्मद को चांद की जरूरत नहीं थी, चांद को मोहम्मद के इशारे की जरूरत थी कि इशारा करे वो दो टुकड़े हो जाए। भाई मोहम्मद की बेटी को सितारों की जरूरत नहीं थी, सितारों को मोहम्मद के बेटी की जरूरत कि एक ऐसी जगह पर आए जहां पर वो जब उतरे तो आसमान में बुलंद हो जाए। मोहम्मद को इंसान की जरूरत नहीं थी, इंसान को मोहम्मद की जरूरत थी कि वो चले तो चलना सीखे, वो बैठे तो बैठना सीखे, वो बोले तो बोलना सीखे। अरे वो अपनी बेटी के एहतराम में खड़ा हो तो एहतराम में खड़ा होना सीखे, वो एहतराम में खड़ा होना सीखे। वरना ये अरब के बद्दू तो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। मोहम्मद बेटी के एहतराम में खड़े होकर बताया बेटियों का एहतराम ऐसे किया जाता है, बेटियों का एहतराम ऐसे किया जाता है। भाई मोहम्मद को किबला उलमा हजरात बैठे हुए हैं, एक एक जुमले में एक एक मोजज़ा सुना रहा हूँ। मोहम्मद को संग्रेज़ों की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि संग्रेज़ों को मोहम्मद के हाथ की ज़रूरत थी कि हाथ पे आए तो कलमा पढ़े। मोहम्मद को दरख्त की ज़रूरत नहीं थी, दरख्त को मौला की ज़रूरत थी कि मोहम्मद जहाँ जहाँ से गुजरे उधर उधर वो सजदा करने लगे। भाई हमने पूछा, आपने मोहम्मद को ना एक सलवात भेजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने नबी को अपने जैसा क्यों कहा? मैंने सवाल पूछा कि आपने नबी को अपने जैसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि नबी हम जैसा उठते थे, हम जैसा बैठते थे, हम जैसा खाते थे, हम जैसा बोलते थे। भाई हमने कहा बेवकूफ़, तुम्हें यह भी नहीं मालूम अगर नबी चल के न दिखलाते, तुम्हें चलने का सलीका नहीं मालूम था, बैठ के न दिखलाते तो तुम्हें बैठ के बैठने का सलीका नहीं मालूम था, तुम्हें बोलने का सलीका नहीं मालूम था। हमने कहा अगर तुमको नबी का उठना और बैठना याद है तो नबी का उठाना और बैठाना भी तो याद रहना चाहिए। एक सलवात भेजे वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तो याद रखो कि इस दोष में किसको बैठाला नबी ने। भाई जुमला आपके हवाले करूं, असहाब में और अहले बैत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। असहाब इंतज़ार करते थे कि आयत नाजिल हो तो हम नमाज पढ़ें। मैं तवज्जो चाहता हूँ, असहाब इंतज़ार करते थे कि आयत नाजिल हो तो हम नमाज पढ़ें। असहाब इंतज़ार करते थे कि आयत नाजिल हो तो हम ज़कात दें। असहाब इंतज़ार करते थे कि आयत नाजिल हो तो हम हज करें। लेकिन अहले बैत में असहाब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई ज़कात दे रहा है तो आयत नाजिल हो रही है, कोई चादर के नीचे आ रहा है तो आयत नाजिल हो रही है, कोई बिस्तर पे सो रहा है तो आयत नाजिल हो रही है, कोई चादर के अंदर आ रहा है तो आयत नाजिल हो रही है, कोई किसी को रसूल मैदान गदीर में उठा रहा है तो आयत नाजिल हो रही है।
सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बेहतर सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, मोहम्मद को कुरान की जरूरत नहीं है। मोहम्मद को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की जरूरत नहीं है। कुरान को नबी की ज़रूरत है, उनके आल की ज़रूरत है कि वो ज़कात दे तो उसे आयत बनाया जाए, वो किसी चादर में आए तो उसे आयत पढ़ा जाए, आगे बढ़ बढ़ के हमला करे तो उसे आयत बनाया जाए, मैदान मुबाहिला में आए तो उसे आयत बनाया जाए। तवज्जो चाहता हूँ, पूरी दुनिया के पूरा खुलासा दो जुमले में मैं बयान कर रहा हूँ, पूरा खुलासा फ़ज़ाइल का। दो क्या है जुमला कि ज़र्रे ज़र्रे की ज़रूरत का नाम है मोहम्मद, और मोहम्मद के ज़रूरत का नाम है अली। सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ज़रूरतमंद ज़रूरत की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा तो उसे फना हो जाना पड़ेगा, ख़त्म हो जाना पड़ेगा। क्या बोलेंगे फना होने को बंगाली में? हाँ, मिटे जावे। अगर कोई इंसान अपनी ज़रूरत की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा तो मिटिए जावे। ठीक है, यानी आपको पानी प्यास लगी है, आप बोलिए मैं पानी नहीं पीऊँगा। एक दिन जिंदा रह सकते हैं, 2 दिन जिंदा रह सकते हैं, 3 दिन जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद आपको फना हो जाना पड़ेगा। अगर आपको भूख लगी है, आप खाने की तरफ अगर आगे नहीं बढ़िएगा तो आपको फना हो जाना पड़ेगा। यानी कितना दिन बर्दाश्त कीजिएगा? अगर खाना बोलिएगा मैं नहीं खाऊंगा, 1 दिन रहिएगा, 2 दिन रहिएगा, 3 दिन रहिएगा, 4 दिन रहिएगा, उसके बाद खत्म हो जाइएगा। एक बहुत बड़ा ताकतवर इंसान है, बॉडी बिल्डर है, एथलेट है, बोल रहा है कि ना मैं सूरज की किरण नहीं लूंगा। क्यों? सूरज की किरण में जो विटामिन होता है वह हर इंसान के लिए मुफीद है। ठीक है, अब जब मुफीद है और इंसान कहेगा मैं सूरज की किरण नहीं लूंगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। यानी ज़रूरतमंद अगर ज़रूरत की तरफ आगे ना बढ़े, रिजवान भाई दुआओं से का तालीम हूँ आप लोग के बड़े भाइयों के, ज़रूरतमंद अगर ज़रूरत की तरफ आगे ना बढ़े तो उसे फना हो जाना पड़ेगा। अब मुझे ये ना पूछिएगा कि सूरज पलटा क्यों, चांद के 2 टुकड़े हुए क्यों, सितारा दरे ज़हरा पे उतरा क्यों। अगर ये ना हुक्म के ताबे होते तो इन्हें फना हो जाना पड़ता। कुरान के एतबार से 3 कैटेगरी है इंसान की। एक है कि एक है सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक कैटेगरी है वह अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया, उसमें हम हैं, आप हैं, कि जब हमने तुम्हारी माओ के शिकम से तुम्हें बाहर निकाला तो तुम कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते। हमने जो कुछ भी सीखा वो इस दुनिया में आने के बाद सीखा। एक है वो कैटेगरी इंसान की जो ये कहते हुए नजर आती है, जिसके लिए कुरान ये कहता हुआ नजर आता है कि उनके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, थोड़ा सा इल्म था। वो कौन थे? आसिफ इब्ने बरखिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? चश्म जदन में तख्त ले आए। चश्म जदन समझे? ये पलक गिरा और उठा, तख्त आ गया। जिसके पास थोड़ा सा इल्म है वो चश्म जदन में एक सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, इससे बेहतर सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। 20 मिनट हो गया भाई, 10-15 मिनट और पढ़ूं बस, है ना?
एक वो हो गया कौन, जो वाखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ का मिज़दाक़ है, जब उनके माँ के पेट से उन्हें निकाला गया तो वो कुछ नहीं जानते थे, वो हम हैं और आप हैं। एक है जिसके पास कुरान का थोड़ा सा इल्म है, वो है कौन, आसिफ इब्ने बरखिया। कुरान कह रहा है, ठीक है, तफासिर में आसिफ का नाम नहीं है लेकिन तफसीरों में नाम है। उन्होंने क्या किया, चश्म ज़दन में तख्त बिल्कीस ले आए थे। भाई तवज्जो, एक है वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। पहले जो थोड़ा सा इल्म है और पूरी किताब का इल्म है, उसके बारे में बात करूं। जो थोड़ा सा इल्म है जिसके पास कुरान का, वो चश्म ज़दन में तख्त बिल्कीस ले आता है, और जो पूरे कुरान का जिसके पास है इल्म है, वो अहले बैत है। भाई मुझे समझ में नहीं आता कि जिसके पास, देखिए एतराज करने के लिए भी तो अक्ल होना चाहिए, उस पे एतराज नहीं करते जिसके पास थोड़ा सा इल्म है कि कैसे चश्म ज़दन में तख्त बिल्कीस ले आया, उस पे एतराज नहीं होता। जिसके पास पूरी किताब का इल्म है उस पे एतराज होता है कि कैसे आसमान की बुलंदियों पे गए, आसमान की बुलंदियों में गए इस हालत में कि बिस्तर गर्म था, वजू का पानी बह रहा था, जंजीरें दर हिल रही थी। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, उसमें एतराज नहीं करते। अच्छा, पहली कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी वो है जो हम और आप हैं। आज जो वमन इंदहु इल्मुल किताब का मिज़ाक है, वो 1400 साल के बाद कभी सूरज के बारे में जानता है, कभी चांद पे अपने आदमी को, नुमाइंदे को भेजता है, कभी सितारों पे अपने नुमाइंदों को भेजता है। कितना फ़र्क है हम में और अहले बैत में, अल्लाह अकबर, कितना फ़र्क है और हम में और अहले बैत में। हम 1400 साल के बाद कभी सूरज के बारे में जान रहे हैं, कभी सितारों के बारे में जान रहे हैं, कभी चांद के बारे में जान रहे हैं। हमारे अहले बैत वो हैं जो 1400 साल पहले कभी सूरज पलटवा लिया करते थे, कभी सितारे के चांद के दो टुकड़े कर दिया करते थे, कभी सितारे को अपनी दहलीज पे बुला लिया करते थे। एक सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, इससे बेहतर सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। अहले बैत, रसूल की अजमत सुनना हो। भाई एक जुमला कह रहा हूं जिसको हमारे भाई तर्जुमा करेंगे, एक जुमला खाली तर्जुमा कीजिएगा। हम रसूल को खुदा के बाद सबसे अफजल मानते हैं। और रसूल के बाद सिर्फ अहले बैत को सबसे अफजल मानते हैं। ठीक है, वो लोग जो ये कहते हैं कि हम अली को बढ़ाते हैं, बोलिए, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो नबी उन लोग से सुनते हैं और अली हम लोग से सुनते हैं। ওদের সমস্যা হলো কি ওরা নবীকে অন্যদের কাছ থেকে শুনে আর আমরা আমাদের কাছ থেকে আলীকে শুনবো। हक ये है कि अली भी हमसे सुनो और नबी भी हमसे सुनो। পর্যন্ত এটাই যে আলীও আমাদের কাছে শোনো, নবীকেও আমাদের কাছ থেকে শোনো। सलवात भेजे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। नबी भी हमसे सुनो और अली भी हमसे सुनो।
नबी की जात सबसे अफजल जात। अगर नबी अली को नहीं पहचानवाते, हम अली को नहीं मानते। नबी अगर फातिमा के एहतराम में खड़े होकर बताते नहीं तो हम फातिमा को नहीं मानते। नबी हुसैन को दोष पे नहीं रखते तो हम हुसैन को पहचानते ही नहीं। हमने जो पहचाना है नबी की वजह से पहचाना। एक सलावत भेजे वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद, इससे बेहतर सलावत भेजे वाले मोहम्मद वाले। नबी का मोजिजा सुनो हमसे। 5-10 मिनट और एक सलावत भेजे वाले मोहम्मद वाले। इतनी मेहनत से आए हैं। আমার बंधु हुसैन साहब आमा के लिए एसेছে। हाँ, तो इतनी मेहनत हम लोग सब की हुई है तो थोड़ा सा आप लोग सुने भी तो। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। আপনারা যদি মাওলানা সাহেবের কাছ থেকে আরো বেশি বক্তব্য শুনতে তো তাহলে একটা মিলিয়ে সালমান পড়ে মোহাম্মদ ওয়া আলে মোহাম্মদ। ले लो भैया पानी ले लो। एक मिसाल दे दूं, दो गुलदस्ता है। एक पर लिखा है मोहम्मद, एक पर लिखा है अली। एक ऊंचाई पे हमने जाके उस मोहम्मद और अली के गुलदस्ते को रख दिया। मुझे इंसाफ से बताओ, सर उठा के अली और मोहम्मद देखना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? सर उठाकर अली और मोहम्मद देखना पड़ रहा है या नहीं? कहाँ भाई, गलती हमारी नहीं है, गलती आपकी है। मोहम्मद को हमने अपने जैसा नहीं कहा, आपने अपने जैसा कहा है। आपने अपने जैसा कहा है। हमने तो अली के साथ मोहम्मद को रखा है और मोहम्मद के साथ अली को रखा है। नबी के जिस्म का खुद का बहुत सारा मौजज़ा था। नबी के जिस्म से खुशबू आती थी और जिस इलाके से गुजर जाते थे 1 दिन 2 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की खुशबू रहती थी वहां पर। यह नबी की जात है। नबी के हाथ में जब कंकरी आ जाते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। एक नुक्ता सुनुन आपनी, जे लोग बोले ना कि अली के रकम 3 दिनेर भीतरे तौरे तो सुनाइचे, ज़बूर भी, इंजील भी और कुरान भी। एतराज़ होता है ना कि रकम हो लो कि अली। हमने कहा ज़्यादा नहीं, कम से कम इसको नबी का मोजिज़ा समझो। जब नबी के हाथ में कंकर बोल सकता है तो हैदर क्यों नहीं बोल सकता? सलावत भेजे वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबी का मोजिज़ा समझो, हमको काफ़ी है। नबी जब सोते थे तो चादर ओढ़ के सोते थे। नीचे से लेकर पैर से लेकर सर तक चादर ओढ़ के सोते थे। उनका मोजिज़ा एक था कि चादर ओढ़े हुए हैं तब भी लोग उनको देखकर पहचान जाते थे कि ये नबी है। क्यों? मैं तवज्जो चाहता हूं। क्यों? क्योंकि नबी के जिस्म से नूर निकलता था। भाई कैसे सुनिएगा,
नबी के जिस्म से नूर निकलता था। अब यकीन हुआ शबे हिजरत कुफ्फार क्यों धोखा खाए हुए थे। हाय, शबे हिजरत कुफ्फार क्यों धोखा खाए हुए थे? क्योंकि सारी रात अली सोया था। जिस तरह नबी के जिस्म से नूर निकल रहा था, वैसे अली के जिस्म से नूर निकल। एक सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले। जिस तरह नबी के जिस्म से नूर निकल रहा था, इसीलिए तो कंफ्यूज हुआ भाई। अगर कोई 19 और 20 का भी फर्क हो तो बोल देगा एक तो रसूलुल्लाह छीलो ना। पूरी रात धोखा में रहा। मैंने कहा ये क्या बना रहे हैं आप या नबी अल्लाह, ये क्या बना रहे हैं? कहा शबी बना रहा हूं सोने से, ताकि लोग कंफ्यूज रहें। भाई इतना तो समझ में आया, शबी बनाना सुन्नत रसूल है। शबी बनाना सुन्नत रसूल है। देखिए उलमा बैठे हुए हैं, हवाई फायरिंग नहीं करूंगा मैं, ठीक है, और मेरी आदत भी नहीं है। जो है वो जिम्मेदारी के साथ पढ़ता हूं। और जब रसूलुल्लाह हिजरत की रात में गए, भाई आखिरी जुमला फजाइल का सुन लीजिए। जब रसूलुल्लाह हिजरत की रात गए, तो अली को कुफ्फार की जो अमानतें थी वो देकर गए। ऐसे ही ना रिजवान भाई, ऐसे ही ना भाई, कुफ्फार की अमानतें देकर गए। मुझे तारीख़ इस्लाम में कहीं नहीं मिला कि नबी ने अली को ये बताया हो फला चीज़ फला की है, 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 फला। भाई तवज्जो चाहता हूँ, फला चीज़ फला की है। अली उठे, सुबह में चेहरा देख रहे हैं, ये सामान तुम्हारा। चेहरा देख रहे हैं, ये सामान तुम्हारा। चेहरा देख रहे हैं, ये सामान तुम्हारा। जो अली, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, जो अली कुफार को चेहरा देखकर अमानतें वापस करेगा, वो अली महशर के दिन चेहरा देख के कहेगा तुम जन्नती, तुम जहन्नमी, तुम जन्नती, तुम जहन्नमी। सलावत भेजे बार मोहम्मद वाला। अल्लाहु अकबर। जो अली, जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, फिर कभी इंशाअल्लाह अगर खिदमत का मौका मिला, एक जुमला में आपको मैं खुलासा सुना दूँ। मेराज का तस्करा हुआ, नबी को हम अपने जैसा नहीं कहते। नबी हमारे आका, नबी हमारे मौला, नबी हमारे सरदार, नबी हमारे सैयद। जो कुछ हम मानते हैं नबी की वजह से मानते हैं। नबी को हमने, भाई हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है ना हम नबी को नहीं मानते। अरे कैसे नहीं मानते भाई? नबी को जैसा हम मानते हैं कोई नहीं मानता। नबी को जैसा हम मानते हैं कोई नहीं मानता। नबी को हम अपने जैसा नहीं कहते, आप अपने जैसा कहते हैं। मेराज की बुलंदी पे नबी जा रहा था, नबी जा रहा था, नबी जा रहा था। उनके साथ जनाब जिब्राइल थे, उनके साथ जनाब जिब्राइल थे। तवज्जो चाहता हूँ, उनके साथ जनाब जिब्राइल थे, उनके साथ जनाब जिब्राइल थे। जनाब जिब्राइल जाके एक जगह पे ये कहते हुए नजर आए, या नबी अल्लाह, इसके आगे जाऊंगा तो मेरे बालों पर छिन जाएंगे, इसके आगे जाऊंगा तो मेरे बाल पर छिन जाएंगे। मुझे ताज्जुब होता ही नहीं मुसलमानों पर कि जो फरिश्ता एक जगह पे जाके ये कहता हुआ नजर आता है, इसके आगे बढ़ूंगा तो बालों पर छिन जाएंगे, उसे फरिश्ता कहते हैं। और सारी उम्मत जो नबी को ये कहते हुए दिखा कि आगे बढ़ता ही चला गया, आगे बढ़ता ही चला गया, आगे बढ़ता ही चला गया, वो हम जैसा कैसे हो सकता है?
अली साथ में वहां पे। एक जुमला जब तारीख ने कहा, ये मैं जुमला कहीं नहीं पढ़ता हूं, बहुत खास मजमे में पढ़ता हूं, जिस सवारी से नबी, भाई मौला अली के चाहने वालों के लिए आज जुमला एक तोहफा दे रहा हूं, जिस सवारी से नबी अर्श की बुलंदी पे गया उसे बुराक कहते हैं। बुराक कहते हैं। जब नबी मेराज पर जा रहे थे, अली थे जमीन पर। जब मेराज पर पहुंचे, अली थे आसमान पे। जब नबी वापस आए तो अली ने एक जुमला कहा, या नबी अल्लाह, मेराज आप सुनाएंगे या मैं सुनाऊं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तारीख ने उस सवारी का तो नाम लिखा जो नबी को मेराज की बुलंदियों पे ले गया, लेकिन तारीख ने उस सवारी का नाम नहीं लिखा जो नबी से पहले अली को अर्श की बुलंदी पे ले जाए और नबी से पहले जमीन पे ले आए अली को। कहते हैं रुकी है रफ्तार माहो अंजुम, जहां की धड़कन थमी हुई है, अली के महबूब की सवारी, अली के महबूब की सवारी ज़मीन से फलक पे आसमां जा रही है, तो अली मौजूद है उस जगह पर नबी से पहले। तो फिर ये कहिए अली को मेराज हो चुकी है, नबी को मेराज हो। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारी जाने फिदा हो अहले बैत पर और अहले बैत की चाहने वालों पर। एक जुमला अगर कोई कहेगा ना कि आप अहले बैत को क्यों मानते हैं, हमारे ऊपर एतराज किया जाता है कि हम अहले बैत को ही मानते हैं और सहाबा को नहीं मानते। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। उलमा के दरमियान में जिम्मेदारी के साथ ये बात बयान कर रहा हूँ कि ये बात जो कहा जाता है कि हम सहाबा को नहीं मानते, बिल्कुल गलत बात कहा जाता है। सहाबी को हम बहुत एहतराम करते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन अहले बैत के बाद ये तो हमें, मेरी बात से कहीं साबित नहीं हुआ कि हम सहाबा को नहीं मानते। क्यों कि सहाबी कंपेनियन कहा जाता है इंग्लिश में, सहाबी एक बंधु दोस्त कहा जाएगा, ठीक है, एक दोस्त। भाई दोस्त घर के बाहर की बात बताएगा, घर के अंदर की बात नहीं बताएगा। भाई कैसे सुन रहे हैं आप? मेरा कोई दोस्त हो, जाबिर हमारे दोस्त हैं, जाबिर हमारे बारे में बताएंगे कि मौलाना की रोकम, लेकिन कहाँ तक बताएंगे? घर के बाहर बताएंगे, घर के अंदर की नहीं बताएंगे। हमारी बात तो आप मुतवज्जे हो रहे ना, हमारी बात जो है वो मुस्तनद है दोस्त सहाबा, क्योंकि रसूल की सीरत जो है विलादत से लेकर शहादत तक पूरी सीरत हमारे लिए। तो भाई हमको एक ऐसा आदमी चाहिए ना जो नबी के साथ घर में भी रहता हो, नबी के साथ घर के बाहर भी रहता हो। तो मुझे अहले बैत से अलावा कोई मिला ही नहीं। भाई अजवाज से आप लीजिएगा, अगर हदीसें बीवी से लीजिएगा तो बीवी हमारे बारे में उसी वक्त बताएगी जब हमसे शादी हुई, उसके बाद। बीवी तो हमारी शादी से पहले हम कैसे थे तो बताएगी नहीं। हमसे पहले, हमारी शादी से पहले हमारा क्या कैरेक्टर था वो तो बीवी बताएगी नहीं। मुझे ताज्जुब होता है मुसलमान अपनी अक्ल क्यों नहीं खोलता। जो नबी के आखिरी ज़माने में 2 साल रहा अबू हुरैरा, उससे कई हजार हदीसों को नकल किया।
और जो नबी की जबान चूस कर बड़ा हुआ, एक सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। उस हुसैन से ने कोई हदीस नहीं। आप सहाय सित्ता उठा के देख लीजिए, अहले बैत से कितनी हदीसें हैं, क्यों नहीं है। एक शख्स था, देखिए मेरा नाम जहन से नाम निकल रहा है, शायद मेरे भाई लोग मदद करें, जिसको सैफुल इस्लाम का लक़ब मिला था, खालिद इब्न वलीद। कहा क्यों सैफुल इस्लाम का लक़ब मिला था? का इसलिए मिला था क्योंकि उसके पास नबी का नाखून था, उसके पास नबी का नाखून था, और उसने वसीयत की थी कि अगर हम मरेंगे तो मेरे साथ कफन में ये नाखून दफन करना। भाई कैसे सुनिएगा आप, कैसे सुनिएगा आप फजाइल। कहा जब हम मरेंगे तो मेरे साथ नाखून दफन करना। क्यों? कहा इस नाखून की वजह से मेरी शफाअत होगी। ताज्जुब तो इसी बात पे है कि नबी के नाखून पर एतबार है, नबी के खून पर एतबार किसी को। सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले। इससे पहले मैं मसाइब की तरफ आगे बढ़ूं, इससे बेहतर दुरूद भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे अकायद के एतबार से तो अहले बैत से तो अंबिया भी अफजल नहीं है। मैं फ़र्क बता दूं, यही मसाइब का रब्त होगा। जनाब सुलेमान नबी, जनाब सुलेमान नबी, उनके पास एक अंगूठी थी जिसकी बुनियाद पर वो हुक्मरानी किया करते थे, यानी एक तरह से रिमोट कंट्रोल था। वो एक तरह से रिमोट कंट्रोल था, जिसके बाद वो तो शायर बहुत अच्छा कहता है कि उसने जो बनाया था हवाओं पे सफ़ीना, करता था हवाओं पे सफ़र उसका सफ़ीना। उसने जो बनाया था हवाओं पे मदीना, करता था सफ़र उसका हवाओं पे सफ़ीना। अंगुश्ते सुलेमान में, मौला अली से पूछा जा रहा, अंगुश्ते सुलेमान में मौला अली से पूछा गया कि मौला अली आप अफजल हैं या सुलेमान नबी? कहा उसने जो बनाया था हवाओं पे मदीना, करता था सफ़र उसका हवाओं पे सफ़ीना। अंगुश्ते सुलेमान में था एक नगीना, था जिसकी करामात का ये ख़ास करीना। अली फरमाते तुझको मालूम है उस पे क्यों खालिक का करम था, उस पाक नगीने पे मेरा नाम रकम था। अली का नाम लेकर वो, अली उसको ज़कात में दे देता है, अली उसको ज़कात में दे देता है। यही सुलेमान नबी के बारे में मिलता है कि जब जनाबे मलकुल मौत आए हैं रूह कब्ज़ करने के लिए, तो मलकुल मौत ने कहा रूह कब्ज़ करनी है, कहा साये में चला जाऊं? कहा नहीं। अल्लाहु अकबर। साये में चला जाऊं? कहा नहीं। बैठ जाऊं? कहा नहीं। शायद